देश के मौजूदा स्वास्थ्य हालात को देखते हुए विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार को कई सुझाव दिए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस परेशानी से मुक्ति के उपाय सुझा रहे हैं। हाल ही में राहुल ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को लेकर भी सरकार को चेताया था, जिसे मानते हुए आखिरकार मोदी सरकार ने एफडीआई नीति में बड़ा बदलाव किया है। तो आखिर क्या हुए हैं बदलाव और इसका क्या होने वाला है असर, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश पर आई परेशानी से देश को उबारने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, जिसमें विपक्ष भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दे रहा है। ऐसे में अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, केंद्र सरकार ने मौजूदा स्वास्थ्य हालात के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई नीति में संशोधन किया है। सरकार ने घरेलू कंपनियों के अधिग्रहण की किसी भी कोशिश पर रोक लगाने के लिए भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी को अनिवार्य बना दिया है। इस कदम से भारत के पड़ोसी देशों से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बाधा आएगी। भारत के साथ जमीनी सीमाएं साझा करने वाले देशों में कई देश शामिल हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने बताया, भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के निकाय अब यहां सिर्फ सरकार की मंजूरी के बाद ही निवेश कर सकते हैं। भारत में होने वाले किसी निवेश के लाभार्थी भी अगर इन देशों से होंगे या इन देशों के नागरिक होंगे तो ऐसे निवेश के लिए भी सरकारी मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी। सरकार के इस निर्णय से भारत के पड़ोसी देशों से आने वाले विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ सकता है। हाल ही में HDFC में विदेशी निवेश के बाद से ही सरकार पर इस बात का दबाव था। ऐसे समय में जब देश का शेयर बाजार धाराशाही हो गया है और विदेशी कंपनियां देश की बड़ी कंपनियों के अधिग्रहण की कोशिश कर रही हैं, तब सरकार को इन कंपनियों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। ये चिंताएं उस देश को लेकर ज्यादा थी जिसने पूरी दुनिया को इस समय मुसीबत में डाल रखा है। आपको बता दें, सरकार ने ये फैसला राहुल गांधी की उस सलाह के बाद लिया है जिसमें राहुल ने भारतीय कंपनियों को अवसरवादी अधिग्रहणों से बचाने की मांग की थी। और जब सरकार ने एफडीआई के नियम बदले तो राहुल गांधी ने सरकार की तारीफ की। राहुल ने कहा, भारतीय कंपनियों को अवसरवादी अधिग्रहणों से बचाने की मेरी बात का संज्ञान लेने और इसके लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद। जीबी लाइव की रिपोर्ट।